अमेरिकी विदेश मंत्री को एस जयशंकर से मिलता देख पाकिस्तानियों ने मार्को रूबियो के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया। मार्को रूबियो का इतिहास ये है कि वो कट्टर भारत समर्थक है और पाकिस्तान के खून के प्यासे। पिछले साल ही जुलाई में मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने के लिए अपनी संसद में बिल पेश किया था, लेकिन इन्हीं मार्को रूबियो ने अमेरिकी संसद में खड़े होकर पाकिस्तान को बर्बाद करने की कसम खाई थी। रूबियो ने कहा था कि अमेरिका को पाकिस्तान की सारी मदद रोक देनी चाहिए। क्या पाकिस्तान ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से परेशान है कि वो क्या करने जा रहे हैं? सुनने में आया कि बड़ी टफ कन्वर्सेशंस एंड नेगोशिएशंस हुई हैं पाकिस्तान और अमेरिका की। देखिए, मेरा ख्याल है पाकिस्तान को फंडामेंटली एक ड्राइंग रूम में जाना है, ड्राइंग बोर्ड पर जाना है कि पाकिस्तान के खिलाफ क्यों दुनिया है, अमेरिका क्यों खिलाफ है। और ये कि आज की बात तो नहीं है, ये जो डबल गेम की बात है 2007, 2006, 2004, ये सारे पीरियड के दौरान अमेरिका हमें ब्लेम करता रहा। पॉइंट इज कि ये इस ओवरनाइट नहीं हुआ। उन्होंने ट्रस्ट डेवलप किया है, उन्होंने अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन किया है, उसके बाद उन्होंने ये सब चीज़ें की हैं। पाकिस्तान का कोई भी नुमाइंदा हमें ना हल्फदारी सेरेमनी के अंदर नजर आया और ना ही व्हाइट हाउस में नजर आया हमें आज। क्या रीज़न समझते हैं कि पाकिस्तान को तो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट, नॉट रिस्पेक्ट, ये लेबल तो नहीं लग गया हम पर? अगर ट्रंप जो है वो वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF से भी वो विड्रॉ करते हैं या वो कहते हैं कि आप पैसे हमारी मर्जी से नहीं लगा रहे, अभी हाल ही में उन्होंने $20 अरब हमारे लिए अनाउंस किए, तो आप समझ लें कि पाकिस्तान तो गया। IMF प्रोग्राम अगर बंद कर दिया जाता है पाकिस्तान का, पीरियड के दौरान अमेरिका हमें ब्लेम करता रहा है कि पाकिस्तान एक तरफ से एड ले रहा है, पाकिस्तान एक तरफ से फ्रंटलाइन स्टेट बन रहा है, अमेरिका की और वेस्ट की हेल्प करने की बात कर रहा है, और दूसरी तरफ से वो हरकतें कर रहा है जो वेस्ट या अमेरिका के लिए अच्छी नहीं थी, यानी कि तालिबान को सपोर्ट करना। और वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने से पाकिस्तान ट्रंप से ज़्यादा तो ट्रंप के यानी अमेरिका के नए विदेश मंत्री या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से डरा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मार्को रूबियो बहुत हार्डकोर एंटी पाकिस्तानी है और जाहिर सी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि मार्को रूबियो ये बखूबी जानते हैं कि दुनिया से अगर टेररिज्म को मिटाना है तो पाकिस्तान को फंडिंग देना, पैसे देना और सपोर्ट करना बंद करना पड़ेगा अमेरिका को। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जब हुकूमत में थी तब से मार्को रूबियो ये बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सारी सैन्य सहायताएं रोकी जाए, जो एड दिया जा रहा है IMF के थ्रू, वर्ल्ड बैंक के थ्रू, सब रोकी जाए और इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक है, इनको भिखारी ही रहने दो, तभी दुनिया में आतंकवाद जो है नहीं फलेगा। अगर इनको पैसे मिले तो वो पैसे आतंकवाद पे लगेंगे और इन द एंड वो अमेरिका को खतरा होगा और दुनिया को खतरा होगा। तो मार्को रूबियो के ऐसी स्टेटमेंट्स की वजह से अब पाकिस्तान पूरा दहशत में है कि आते ही मार्को रूबियो के निशाने पे पाकिस्तान होगा, क्योंकि 2 बार ये ट्राई कर चुके हैं पाकिस्तान के खिलाफ बिल लाने का, जिसमें वो असफल रहे थे उस समय। लेकिन अब तो इन्हीं की सरकार है, तो आप समझिए फिर कैसा तगड़ा एक्शन जो है मार्को रूबियो और ट्रंप मिलकर लेने वाले हैं पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान जाहिर सी बात है इसको भारत की लॉबी, यहूदी की लॉबी, हिंदुओं की लॉबी, इजराइल की लॉबी बता रहा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। आतंकवाद का एपिसेंटर है ये दुनिया। दूसरा जिस चीज में पाकिस्तान को परेशान होना चाहिए और पाकिस्तान परेशान होगा, दैट इज अबाउट ट्रम्प्स बिहेवियर टुवर्ड्स मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, लाइक ट्रम्प WHO से विड्रॉ करके। फॉर इंस्टेंस, अगर ट्रम्प ये सिर्फ $500 बिलियन के लिए, फॉर इंस्टेंस अगर ट्रम्प जो है वो वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF से भी वो विड्रॉ करते हैं या वो कहते हैं कि आप पैसे हमारी मर्जी से नहीं लगा रहे, अभी हाल ही में उन्होंने $20 अरब हमारे लिए अनाउंस किए, तो आप समझ लें कि पाकिस्तान तो गया। IMF प्रोग्राम अगर बंद कर दिया जाता है पाकिस्तान का, यहाँ वर्ल्ड बैंक जो है उसके जरिए वो जो अनाउंसमेंट्स करनी थी वो नहीं की जाती, तो इसको आप ये ज़हन में रखें कि दिस इज गोइंग टू बी ए क्राइसिस। ये पाकिस्तान के लिए क्राइसिस है, बिकॉज इसकी वजह से एक मैक्रो इकोनॉमी जो है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। ये कई लोगों का कहना है पाकिस्तान को मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं चाहिए। देयर आर हॉक्स इन पाकिस्तान, वो कहते हैं ये गलत है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। पाकिस्तान को परेशान ही नहीं होना चाहिए, बिकॉज IMF जो है वो इंडिया एक दफा उनके पास गया था, मनमोहन सिंह, दोबारा वो कभी नहीं गए। देखें वो किस तरह आज अपने पाँव पे खड़े हैं, तो हमें भी नहीं खड़ा होना चाहिए। सो ये क्रेडिट लेना बंद करें, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। दूसरी इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर वो विड्रॉ कर लेते हैं तो एंड देन इन रिटर्न व्हाट डू दे डिमांड फ्रॉम अस, वो हमसे क्या डिमांड करते हैं?
पाकिस्तान इज टू स्मॉल कंट्री टू गिव एनीथिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स, अगर फ्रैंकली देखा जाए तो। उसमें जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर ट्रम्प मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस पे लिवरेज खत्म हो जाती है तो जारी बात है हमारे जैसे मुल्कों के ऊपर उनकी लिवरेज खत्म हो जाएगी। अगर वो हमें IMF से भी पैसे नहीं दिलवा सकते, वर्ल्ड बैंक से भी पैसे नहीं दिलवा सकते, तो अमेरिका बायलैटरल इकोनॉमिक एंड मिलिट्री असिस्टेंस तो कोई नहीं दे रहा पाकिस्तान को, तो क्या हम करेंगे फिर? हमें तो अमेरिका से कुछ नहीं चाहिए, फिर हमें तो यही चाहिए, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए हमें उनसे वो हमारे साथ इंगेज रहेंगे, और अगर ये वो वापस ले लेते हैं, इससे बाहर निकल जाते हैं, तो अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है, जो असर रसूख है दुनिया के अंदर, वो डिमिनिश होगा, लेकिन साथ साडा भी कबाड़ा हो जाएगा। दैट इज अ पॉइंट टू मेक। देन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स या पेंटागन या स्टेट डिपार्टमेंट के साथ बहुत करीब है, और व्हाइट हाउस तक वो एक्सेस नहीं है। मुझे लगता है कि अगर ट्रम्प, जैसे कल हमने सुना कि तकरीबन ट्रम्प ने 50 लोगों की सिक्योरिटी जो है विड्रॉ कर ली है, मुझे लगता है कि अगर अमेरिकी मिलिट्री जो है, अमेरिकन मिलिट्री जो है, जिसके ट्रम्प के साथ अच्छे ताल्लुकात नजर नहीं आ रहे, अगर आपको याद हो कि जनरल मिली को जाते जाते जनरल प्रेसिडेंट बाइडेन माफ कर गए, अगर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के ताल्लुकात खराब हो गए फौज से, और आपको पता है कि अमेरिकी फौज के वाले से बड़ी बातें की जा रही हैं कि जी अमेरिकन फौज जो है ना वो ट्रम्प बहुत सारे बंदों को फायर करने वाला है, ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, ये कन्वर्सेशंस हुई हैं। अगर पेंटागन के साथ ट्रम्प की नहीं बनती, तो ये याद रखें, जो ऑपरेटर्स आता है वॉशिंगटन के अंदर, पेंटागन के अंदर, वो पाकिस्तान के बारे में क्या व्यू रखता है वो डोंट नो। स्टेट डिपार्टमेंट में जितनी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं वो उड़ा देते हैं, पाकिस्तान के बारे में नेक्स्ट लॉर्ड क्या व्यू रखती है वो डोंट नो। अब ये जो सो हमारे अमेरिका पास के जो साथ एक्सेस है वो रखना स्टेट अंदाजी है, ये डिपार्टमेंट की बिल्कुल थी और अकल से पेंटागन बाला की। है। व्हाइट हाउस 20 साल से 2 लाख फौज हमने ट्राइबल एरिया में भेजी इनकी फरमाइश के ऊपर, फ्रंट लाइन एलाई बने, 9/11 अमेरिका में हुआ, करने वाले कोई और थे, पाकिस्तान का उसमें अमल दखल कोई नहीं था। 20 साल से जंग भी लड़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा इस वक्त बंदूकों का रुख भी हमारी तरफ है। वो टेलीफोन कॉल वाली स्टोरी आप पढ़ें तो आपको शर्म आएगी कि ये पाकिस्तान से कैसे सफारतकारी की गई। तो मसाइल हैं क्या एक्चुअली, क्यों इतना ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट आया? एक तो देखिए, मेरा ख्याल है पाकिस्तान को फंडामेंटली एक ड्राइंग रूम में जाना है, ड्राइंग बोर्ड पर जाना है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्यों दुनिया है, अमेरिका क्यों ख़िलाफ़ है। और ये कि आज की बात तो नहीं है, ये जो डबल गेम की बात है 2007, 2006, 2004, ये सारे पीरियड के दौरान अमेरिका हमें ब्लेम करता रहा है कि पाकिस्तान एक तरफ से एड ले रहा है, पाकिस्तान एक तरफ से फ्रंट लाइन स्टेट बन रहा है, अमेरिका की और वेस्ट की हेल्प करने की बात कर रहा है, और दूसरी तरफ से वो हरकतें कर रहा है जो वेस्ट या अमेरिका के लिए अच्छी नहीं थी, यानी कि तालिबान को सपोर्ट करना और वो तमाम चीज़ें। ये नदीम इतने मासूम बन के हम बाहर निकल जाएं और ये कहें कि जी हमने तो कुछ भी नहीं किया और सारी दुनिया हमारे खिलाफ है। अगर दुनिया हमारे खिलाफ है तो हमें फिर क्या करने? देखें ना, वेस्टर्न बॉर्डर अनसेफ है, ईस्टर्न बॉर्डर अनसेफ है। व्हाट इज़ हैपनिंग इन अफगानिस्तान कुड हैव डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज इन पाकिस्तान। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं, चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हो गए, तो इसमें क्रेडिट लेने की तो कोई बात नहीं है कि जी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सब हो गए। तो क्या पाकिस्तान को ये सोचने की पॉलिसी मेकर्स को और तमाम उन लोगों को, जिसमें बशमूल मैं और आप और सब शामिल है, कि वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है या नहीं? क्या हमारी तरजीहात इकोनॉमिक है या मिलिट्री है? क्या हम जियो पॉलिटिक्स चाहते हैं या जियो इकोनॉमिक्स चाहते हैं? जियो इकोनॉमिक्स चाहते हैं तो जियो इकोनॉमिक्स करने के लिए तो हमें फंडामेंटली, जब ये क्राइसिस पैदा हुआ, बाइडेन इंतजामिया आई, तो आम तो ये थी कि बाइडेन आएंगे, प्राइम मिनिस्टर से टेलीफोन कॉल होगी, या वो उनके वो जो वज़ीर ख़ारजा हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वो आएंगे तो वो बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, तो रास्ता निकल आएगा आगे। तो यहाँ तो टेलीफोन कॉल ही नहीं आई।
लेकिन टेलीफोन कॉल नहीं है। देखें नदीम, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल, मैं तो बहुत ही डिफरेंट बात कर रहा हूँ। हम शौकत तरीन फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं तो हम कहते हैं कि शौकत तरीन को ये चीज़ें डिलीवर करनी है, इन्फ्लेशन कम करना है, टैक्स रेवेन्यूज बढ़ाने, सो ऑन एंड सो फोर्थ। कॉमर्स मिनिस्टर को एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है एंड सो ऑन। फॉरेन मिनिस्टर 3 साल के बाद, या मैं सिर्फ इस फॉरेन मिनिस्टर की नहीं बात कर रहा, हमेशा से हमारा जो एलीट है जिसमें मैं और आप शामिल हैं, हम ये कहते हैं कि अगर फॉरेन मिनिस्टर खड़े होकर ये कहे कि शदीद टेंशन है पाकिस्तान की हर मुल्क के साथ इंक्लूडिंग सुपर पावर्स के साथ, तो वो बड़ा प्लस पॉइंट कंसिडर किया जाता है। द क्वेश्चन इज व्हाट अटेम्प्ट्स हैव यू डन